आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, न्यू ऑरलीन्स पे अटैक हुआ है, बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे सेल का सिर्फ आज हमने एक दिन और एक्सटेंड कर दी है। कल आप लोगों का ही काफ़ी कॉल्स आए थे। रेजोल्यूशन कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं सारे आज के लिए, बस दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद फिर सेल हम बंद कर देंगे। और आज हमारी चाणक्य नीति की भी क्लास है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, अभी भी डिस्काउंट वैलिड है। तो बात इतनी सी है कि जो न्यू ऑरलीन्स पे अटैक हुआ है, अमेरिका पे भयानक हमला हुआ है जिसमें कम से कम 15 मारे गए हैं। ये आंकड़ा और ऊपर जा सकता है, 30 के करीब घायल है। कहां हुआ है? 1 जनवरी को जब हर कोई खुश था, एवरीवन वाज सुपर हैप्पी। वैसे तो 31 दिसंबर का ही टाइम था, बट 1 जनवरी सुबह पौने 3:15 बजे के आसपास न्यूयॉर्क, बहुत ही कहते हैं ना कि ये वो शहर है जो कभी सोता नहीं है। दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे हैपनिंग शहर, बहुत बढ़िया शहर, वाइब है न्यूयॉर्क की, ठीक है ना, और सबसे महंगा शहर भी। तो वहां पे जो बर्बॉन स्ट्रीट है, हर कोई बिजी था, बढ़िया से अपना काम कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। कुछ लोग थक हार के यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे। एक कपल ऐसे वॉक कर रहा था और उधर जो है वो केटी गार्सिया बैठी हुई थी आगे सामने। वो अपना थोड़ा बहुत जो भी कर रही थी, ठीक है, अच्छा एंजॉय कर रही थी, बढ़िया बात कर रही थी। एकदम से वो देखती हैं कि जो कपल है उसमें से एक उड़ते हुए उनकी तरफ आता है, भग से गिरता है। वो डर गई कि ये क्या हुआ। तब देखा कि एक ट्रक जो है उसने यू टर्न लिया और वो ऐसे कुचलते हुए सबको चला गया। पुलिस वहां पे मौजूद थी। फिर वो उतरा और उसने गोली चलाना तर 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 शुरू कर दिया। पुलिस ने सबको अलर्ट किया। वहां पे जो लोग थे, गार्सिया ने भी मदद की जितनी कर सकती है, लेकिन उन्होंने देखा वो भी घायल है। उसके बाद वो सब निकली, भागी वहां से, सब के सब। पुलिस ने क्रॉस फायरिंग किया और वो मर गया। जिसने ये काम किया था वो मर गया। पुलिस को भी 2 गोलियां लगी, 2 पुलिस वालों को मतलब गोलियां लगी। अभी वो स्टेबल है। लेकिन इस हादसे में जो न्यू ऑरलीन्स का अटैक हुआ है उसमें लगभग 15 लोग मर गए हैं, 30 के करीब घायल हैं। फिर उसके बाद एक और अटैक हुआ मॉन्टेनिग्रो में। वो अमेरिका में नहीं, आपको पता है, यूरोप। तो मॉन्टेनिग्रो में अटैक हुआ, वहां पे 10 लोग मारे गए हैं, ठीक है ना। आगे न्यू ईयर सेलिब्रेशन में ये हो क्या रहा है अमेरिका में? तो अब तो ये आम बात हो गई है। अमेरिका में जो गन कल्चर है, हर किसी को बंदूक थमा दी गई है, वो अमेरिका को ही धीमे धीमे खत्म कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो यहां पे शुगर बॉल फुटबॉल, एक बहुत बड़ा फुटबॉल मैच भी होने वाला था। हालांकि आपको बता दूं कि ऑलरेडी यहां पे बता दिया था कि न्यू ऑरलीन्स का जो फ्रेंच क्वार्टर है, यहां हमला हो सकता है। न्यू ऑरलीन्स ने, जो न्यू ऑरलीन्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, उसने अलर्ट किया था कि यहां से दूर रहें वरना प्रॉब्लम हो सकती है, और हमला हो गया। खैर यहां पे नहीं हुआ, लेकिन बोरबॉन स्ट्रीट, जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रीट है, वहां पे हमला हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सस्पेक्ट था वो मार दिया गया, ही डाइड। लेकिन वो अपने साथ 15 लोगों को लेके गया। कौन है ये? पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। शुरुआत में तो मेयर बोले आतंकी हमला है, दिस इज अ टेररिस्ट अटैक। लेकिन बाद में यह बताया गया कि आतंकी हमला नहीं, एक इंडिविजुअल सनक गया और उसने ये काम कर दिया। अब आपका दिमाग, आप गाड़ी चला रहे हो, दिमाग सनक गया, कहीं भिड़ दो, किसी के ऊपर चढ़ा दो। इंसान का दिमाग जो है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। वो अनकंट्रोल हो जाएगा। कुछ भी आपको पता नहीं कौन क्या कर सकता है, कुछ भी आपको पता नहीं है, लेकिन दिमाग कंट्रोल करता है। आप समझ रहे हो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। आप जा रहे हो, चलते चलते किसी को भी थप्पड़ मार सकते हो, वो तो 1 सेकंड का फ्लिप ऑफ अ सेकंड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिमाग है। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग अपने बस में नहीं रहता है। अब जिसने ये काम किया, इसके बारे में पता चला, इसका नाम है शमशुद्दीन जब्बार। और जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये मिलिट्री में था, मिलिट्री एक्सपर्ट था, ह्यूमन रिसोर्स और आईटी एक्सपर्ट। इसने लगभग 10 साल तक मिलिट्री में काम किया, आर्मी में काम किया। तो प्रॉब्लम क्या हुई? आर्मी में काम करने के बाद ये रियल एस्टेट एजेंट बना और उसके बाद अपनी पत्नी से डाइवोर्स लिया, तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा हो गई थी और कहते कि डिप्रेशन में भी था, ठीक है ना। पेंटागन बता रही है कि जब्बार ने आर्मी में काम किया 2007 से लेकर 2015 तक, और उसके बाद ये आर्मी के रिजर्व में रहा कि जब जरूरत होगी तुमको बुलाएंगे, 2020 तक। यही नहीं, 2008 से 2009 तक अफगानिस्तान में था। आप समझ रहे हो? ये अफगानिस्तान मतलब 2009 से 2010 तक, सॉरी,
फरवरी से जनवरी तक, यानी कि लगभग लगभग 1 साल तक। ये अफगानिस्तान में भी था अमेरिका की तरफ से। तो ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, ये प्रॉपर ट्रेंड आदमी है। और इसकी जो रैंक थी वो स्टाफ सार्जेंट की थी, जो कि एक अच्छी खासी रैंक होती है। आपके अंदर थोड़े लोग होते हैं जिनको आप कमांड कर सकते हो। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है ही नहीं। 2 चार्जेस है, वो भी बहुत ही माइनर। एक बार इसने चोरी की थी 2002 में, और एक बार ये बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा था, बस 2005 में। सिर्फ यही है और कोई भी नहीं, कोई चार्जेस, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो पहली बात, ये आतंकी हमला नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि 2 बार इसकी शादी हुई थी जब्बार की, ठीक है ना। सेकेंड मैरिज जो है उसका 2022 में 2 साल पहले डाइवोर्स हुआ। अब जब डाइवोर्स हुआ ना, तो ये पगला सा गया। इसने अपने लॉयर को ईमेल लिखा कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खत्म हो चुका हूं। ये कहता है कि मैं रियल एस्टेट में बहुत ही टफ नेगोशिएटर था, मेरे सामने कोई भी आ जाता, अगर कोई भी आता तो मैं उसको मकान बेच सकता, मैं इतना जबरदस्त नेगोशिएट करता था। अब मेरी जो रियल एस्टेट कंपनी है उसने $28,000 का लॉस किया, लगभग 25 लाख के करीब का लॉस है। तो इतना कर्जा है। उसके बाद मैं हाउस पेमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता, और मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड डेट है, मेरे पास लॉयर्स को देने के भी पैसे नहीं हैं। अब्दुल जब्बार जो कि टेक्सास में ही रहता है, वो इसका भाई है, ठीक है। वो बता रहा है कि ये मेरा भाई ऐसा कर सकता है, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छा, प्यारा, नाइस गाय, फ्रेंडली, स्मार्ट, केयरिंग था ये तो। मतलब कैसे हो सकता भाई, तभी तो आर्मी में रहा। बहुत ही कम उम्र में इसने इस्लाम अपना लिया था, लेकिन जो इसने किया है वो इस्लाम को कभी रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। ये एक रेडिकलाइजेशन है, रिलीजन नहीं है। जो बाइडेन कह रहे हैं कि इसने आईसिस से इसके लिंक है, इसने आईसिस 110% से इस्लामिक स्टेट से इंस्पायर्ड है। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी ने कंफर्म किया है कि 2015 से लेकर 2017 के इसने डिग्री ली है, कंप्यूटर सिस्टम से डिग्री ली है। यानी कि भाई देखिए, ये मिलिट्री में भी आईटी एक्सपर्ट और ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट था, तो कंप्यूटर सिस्टम से भी डिग्री ली है। यूट्यूब वीडियो भी इसने डाला है, और उसने बताया कि अमेरिकन मिलिट्री में मैंने कितना शानदार काम किया, मुझे कितना सराहाया गया था, और मैंने बहुत ज़बरदस्त सर्विस थी और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव था मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब देखिए, इसने पूरी दिक्कत पैदा कर दी है, क्योंकि 15 लोग मारे गए हैं। बताया गया है कि हर तरफ लाशें ही लाशें थी, एवरीवेयर बॉडीज वर लाइंग अराउंड। तो शायद डिप्रेशन, शायद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वी डोंट नो, वो तो डॉक्टर ही बताएंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। मैंने बताया ना, दिमाग, इंसान का दिमाग, इसका मुझे नहीं लगता, अगर मेरी माने तो मुझे नहीं लगता इसका कुछ लेना देना है किसी चीज से, बस दिमाग खराब। ऐसे ही दिमाग खराब हुआ था पुनीत, बेकरी ओनर, उसकी कहानी मैं बताऊंगा। वाइफ की वजह से एक और अतुल सुभाष जैसा केस क्राइम अफेयर्स पे, उसको सब्सक्राइब करें। बाकी आप सेल को अभी अवेल कर सकते हैं, आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।